जरा सोचो, एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से अकेला भिड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत लिडिया नाम की एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड जोना के साथ बंदूक और गोलियां खरीदने आई थी। असल में उसका बॉयफ्रेंड एल पेड्रिनो नाम के एक माफिया के लिए काम करता था। दुकान से हथियार खरीदने के बाद वो लोग एक आदमी के घर गए जिस पर उन्हें एल पेड्रिनो के पैसे चुराने का शक था। उस घर में उस आदमी के साथ उसकी बीवी और 3 बच्चे भी रहते थे। तभी घर के बाहर खड़ी लिडिया को अंदर से गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर गई और इस आवाज को सुनकर वो तीनों बच्चे तुरंत ही वहां से भागे। घर के अंदर पहुंचकर सबसे पहले लिडिया की नजर जमीन पर पड़े उस आदमी की लाश पर पड़ी। उधर जोना अब उस आदमी की बीवी से पैसों के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन वो औरत बार बार बोल रही थी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं जोना के आदमी पूरे घर की तलाशी करने में लगे हुए थे, पर लिडिया ने अपने बॉयफ्रेंड का ये रूप कभी देखा ही नहीं था और अब उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने जोना से उस औरत को छोड़ने को कहा, पर लिडिया की बात सुनने की बजाय जोना ने उसी के हाथ में बंदूक थमा दी और कहा कि अगर मुझसे सच में प्यार करती हो तो इस औरत को गोली मारो। पर लिडिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और जोना के बार बार जबरदस्ती करने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और फिर उसने घबराहट में गलती से जोना पर ही गोली चला दी। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो खुद को बचाने के लिए तुरंत ही वहां से भाग गई। उधर लिडिया के पिता जॉन अपने दोस्तों को अपनी फौज की कहानियां सुना रहे थे, जिसके बाद जॉन ने उन्हें बताया कि कैसे शराब के नशे में किसी का खून करने के आरोप में उसे 7 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। जॉन का सबसे करीबी दोस्त कर्बी था, जिसे वो अपने फौज के दिनों से जानता था। असल में जॉन का तलाक काफी समय पहले ही हो गया था और अब वो एक वैन में बिल्कुल अकेला रहता था। साथ ही फौज से निकलने के बाद उसने टैटू आर्टिस्ट का काम शुरू कर दिया और अब तो वो लिडिया से भी बहुत कम ही मिल पाता था। थोड़ी देर बाद उसे लिडिया का फोन आया, जिसने उसे बताया कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने वाली है और इसके लिए उसे $2000 की जरूरत है। असल में लिडिया जोना के आदमियों से बचकर भाग रही थी, पर वो ये बात अपने पिता को नहीं बताना चाहती थी। पर जॉन उसकी बात सुनते ही समझ गया कि उसकी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और इसीलिए उसने पैसे ना होने के बावजूद भी जल्द से जल्द उस तक पैसे पहुंचाने का वादा किया, जिसके बाद लिडिया ने उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाया। फोन काटते ही जॉन अपनी गाड़ी लेकर सीधा लिडिया से मिलने निकल गया और काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच ही गया। अपने पिता की गाड़ी को देखते ही लिडिया चुपचाप उसमें बैठ गई और अब तक वो जोना के आदमियों से भागते भागते इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि तुरंत ही सो गई। घर पहुंचकर जॉन ने सबसे पहले अपनी बेटी को एक बिस्तर पर सुलाया, जिसके बाद वो खुद उसके बैग की तलाशी लेने लग गया, जिसमें उसे कुछ ड्रग्स और एक बंदूक मिली। अपनी बेटी के बैग में ये सब देखकर वो समझ गया था कि लिडिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। आंख खुलते ही लिडिया ने जॉन से $2000 मांगे, जो जॉन के पास थे ही नहीं, और इसलिए उसने लिडिया को कुछ दिन वहीं रुकने को कहा। पर लिडिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अगर उसने ऐसा किया तो उसके पिता की जान को खतरा हो सकता है। लिडिया ने जॉन को जोना की मौत के बारे में बताया, पर उसने पूरा सच नहीं बताया कि असल में उसी ने गलती से जोना को गोली मार दी थी। पर अब तक जॉन जानता था कि पुलिस चारों ओर लिडिया को ढूंढने में लगी हुई थी और इसीलिए उसने लिडिया को 1 हफ्ते तक वहीं रुकने को कहा। उसी शाम जॉन ने कर्बी से $2000 उधार मांगे, जिसके लिए उसने साफ इनकार कर दिया। असल में कर्बी का मानना था कि लिडिया इन पैसों को नशों में बर्बाद कर देगी और इसीलिए उन्हें सबसे पहले लिडिया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसी रात कुछ आदमी जॉन से टैटू बनवाने के बहाने उसके पास आए, पर उन्हें देखते ही वो समझ गया था कि वो लिडिया को लेने आए हैं और इसीलिए उसने तुरंत ही सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए, जिसके बाद उन लोगों ने उसकी वैन को तोड़ना शुरू कर दिया। पर तभी कर्बी और उसके साथी जॉन की मदद करने के लिए वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन आदमियों के पास वहां से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जॉन ने तुरंत ही अपनी जगह बदलने का फैसला किया, जिसके बाद वो लिडिया के साथ तुरंत ही एक नई जगह के लिए निकल गया। अब तक लिडिया भी समझ गई थी कि पुलिस के साथ साथ एल पार्डिनो के आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। रास्ते में वो लोग एक होटल में रुके, पर नींद न आने की वजह से लिडिया वॉक करने के लिए बाहर आ गई, जहां उसने रिसेप्शनिस्ट से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर न्यूज पर पड़ी, जहां उसने देखा कि पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया था और तब तक तो होटल वालों ने भी लिडिया की खबर पुलिस को दे दी थी। इसलिए लिडिया ने तुरंत ही जॉन को फोन करके वहां से भागने को कहा, पर तब तक कुछ पुलिस वालों ने होटल को घेर कर उनका रास्ता रोक दिया था। पर तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनकी मदद करने के लिए आगे आया और उसने उन्हें एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, जहां से जॉन सभी पुलिस वालों पर नजर रखे हुए था। और तभी उसकी नजर 2 पुलिस वालों पर पड़ी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से किसी अनजान आदमी ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर जॉन और लिडिया एक गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। उस अनजान आदमी ने उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, पर वो आसानी से बच गए
अगले दिन जॉन ने लिडिया के हमलावरों के बारे में पता लगाने के लिए अपने जेल के एक पुराने दोस्त जैक को फोन किया। असल में जैक एक पुराना माफिया लीडर था जिसकी अंडरवर्ल्ड में बहुत ही गहरी जान पहचान थी और अपने दोस्त की मदद करने के लिए जैक तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद वो दोनों एक ट्रक में बैठकर अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गए और कुछ घंटों तक सफर करने के बाद वो लोग एक बार में पहुंचे जहां से जॉन को अपने एक पुराने दोस्त टॉम का पता लगाना था। पर जॉन के साथ लिडिया को देखकर बारटेंडर ने उसे टॉम का पता बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जॉन कर्बी से मदद मांगने के लिए उसे फोन करने चला गया। लेकिन इधर लिडिया ने अपनी अदाओं की मदद से बारटेंडर से टॉम का पता निकलवा ही लिया, जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट लेकर टॉम के घर पहुंच गए। जहां पहुंचते ही जॉन ने टॉम से अपने पैसे और हार्ले बाइक दोनों वापस मांगे जो उसने कई साल पहले टॉम को संभालने के लिए दिए थे। पर टॉम का कहना था कि अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, बाद में दे दूंगा। उसी शाम टॉम ने अपने बाइकर ग्रुप के साथियों को जॉन से मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद जॉन और लिडिया ने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया। अगली सुबह टॉम और उसकी बीवी ने जॉन और लिडिया को बंदूक के दम पर कैद कर लिया। असल में उन्हें पता लग गया था कि जॉन और लिडिया पुलिस से बचकर भाग रहे थे और इसलिए उन्होंने लिडिया को गिरफ्तार करवा के सरकारी इनाम लेने का फैसला किया। जॉन को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही टॉम की बीवी पर हमला करके उसके हाथ से बंदूक छीन ली, जिसके बाद उसने टॉम से कहा कि चुपचाप मेरी बाइक और सारे पैसे अभी वापस दे। गुस्से में होने के बावजूद भी जॉन ने अपनी दोस्ती की खातिर टॉम को जिंदा छोड़ने का फैसला किया। अपने पैसे और बाइक लेकर वो दोनों तुरंत ही अपनी अगली मंजिल की ओर निकल गए। पर रास्ते में टॉम के कई आदमियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर जॉन ने टॉम के घर से चुराए हुए हथियार की मदद से उन सभी को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। अगले दिन पुलिस और गैंग के लोगों से बचने के लिए जॉन और लिडिया ने अपना भेष बदलने का फैसला किया, जिसके लिए जॉन ने अपनी दाढ़ी को शेव कर लिया और वहीं लिडिया ने अपने बालों का रंग बदल दिया। जिसके बाद जॉन अपने दोस्त जैक से मिलने के लिए जेल पहुंचा। वहां जैक ने अपने सूत्रों से मिली पूरी जानकारी जॉन को बताई। असल में लिडिया के पीछे एल पेड्रिनो की पूरी गैंग लगी हुई थी, क्योंकि जोना उस घर में पैसों का पता लगाने का सिर्फ नाटक कर रहा था। असल में पैसे उसी ने चुराए थे और जब लिडिया जोना को गोली मार के भाग गई तो गैंग का सारा शक उसके ऊपर चला गया कि वो जानती है कि सारे पैसे कहां पर हैं। अब उन्हें लग रहा था कि इस चोरी के पीछे की पूरी मास्टरमाइंड लिडिया ही है। उधर लिडिया अभी भी एक होटल में इंतजार कर रही थी कि तभी उसे कर्बी का फोन आया, जिसने उसे बताया कि एल पेड्रिनो के आदमी उसके ठिकाने के बारे में सब जान गए हैं और इसके बाद उसने लिडिया को एक ऐसी जगह पर जाने को कहा जहां बहुत भीड़ भड़ाका हो। कर्बी की बात मानकर लिडिया तुरंत ही एक मूवी थिएटर में पहुंच गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर वो सेफ रहेगी। पर असल में ये सारा जोना का प्लान था जो अब तक जिंदा था। जोना को अपने सामने देखकर लिडिया तुरंत ही वहां से भागने लगी, पर तभी जोना के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उधर जैक से मिलने के बाद जॉन ने लिडिया को फोन करने की कोशिश की, पर वो फोन उठा ही नहीं रही थी। इसलिए जॉन ने कर्बी को फोन करके लिडिया के बारे में पूछा, पर कर्बी को फोन करने पर उसे पता चला कि जोना ने उसे पहले ही मार दिया था। अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत और अपनी बेटी के किडनैप होने की खबर सुनकर जॉन गुस्से से भर चुका था। इसके बाद उसने जोना से मिलने का फैसला किया। जोना ने कहा कि अगर मुझे ढूंढने की कोशिश भी की तो मैं लिडिया को जान से मार दूंगा, पर जवाब में जॉन ने कहा कि मार दे। एक काम कर, तू मार के दिखा, फिर मैं एल पेड्रिनो को तेरे सारे कच्चे चिट्ठे बता दूंगा कि कैसे तूने ही उनके पैसे चुराए हैं। पर जोना के पास जाने से पहले जॉन टॉम के घर गया, जहां से उसने कई सारे ग्रेनेड्स उठाए जिन्हें वो जोना के आदमियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन जब इस बार टॉम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे मजबूरन अपने दोस्त को मारना पड़ा। जोना की बताई हुई जगह पर पहुंचकर सबसे पहले उसके आदमियों ने जॉन की तलाशी ली, जिसके बाद उसके हाथ बांधकर उसे भी लिडिया के साथ एक गाड़ी में बैठा दिया गया। पर जैसे ही जोना के आदमी जॉन की बाइक को रास्ते से हटाने के लिए गए तो बाइक के नीचे लगे हुए ग्रेनेड्स में धमाका हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन ने भी जोना और उसके साथियों पर हमला कर दिया। अपने हाथ बंधे होने के बावजूद भी वो उन्हें हराने में कामयाब रहा। जोना अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगा और वहीं दूसरी तरफ जॉन और लिडिया भी उसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने ही वाले थे कि तभी अचानक से एल पेड्रिनो के एक स्नाइपर ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक गोली सीधा जाकर जॉन को लगी और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने वहां आकर जोना को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसे उसी जेल में भेज दिया गया जहां जैक पहले से ही बंद था और उसने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए जोना को पहले ही दिन एहसास करवा दिया कि जेल में उसका समय अच्छा तो नहीं होने वाला।